हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 39। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 38 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, बात करें अगर इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ की, तो यहाँ पर हम HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जिसमें GK सेक्शन पूछा जाता हो, तो उसमें ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत के अनुसार किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजतंत्र की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? ये रखी थी सुशर्मा चंद ने। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुशर्मा चंद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सुशर्मा चंद जो था ये भूमि चंद की 231वीं पीढ़ी का राजा था, और ये जो सुशर्मा चंद था इसने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। और ये जो सुशर्मा चंद था इसने पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था। और ये जो सुशर्मा चंद था इसने कांगड़ा का किला भी बनवाया था। किसने बनवाया था? सुशर्मा चंद ने। और सुशर्मा चंद जो था इसने नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट बन जाते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगत सुख की राजधानी रहा? तो ये कौन सा स्थान था? ये था कुल्लुत। ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। देखिए, कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विहंग मणि पाल ने। विहंग मणि पाल ने जो था कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। हरिद्वार से आकर के की थी विहंग मणि पाल ने कुल्लू रियासत की स्थापना। और कुल्लू रियासत से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि किसने कुल्लू रियासत की राजधानी जगत सुख से नगर स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? वो था विशुद्ध पाल। कौन था? विशुद्ध पाल। अच्छा, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाता है कि कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी जगत सुख थी, जहाँ से उनकी कितनी पीढ़ियों ने शासन किया? तो कितनी पीढ़ियों ने? 12 पीढ़ियों ने शासन किया था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना? तो कब बना था? ये 1956 में बना था। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की प्राप्ति कब हुई थी? तो कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान है। तो हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, स्पीति। स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में किस जगह सबसे कम वर्षा होती है, तो कहाँ होती है? ये होती है काजा में। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? वो है धर्मशाला। धर्मशाला। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है, तब आप क्या कहोगे? तब उसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा। जिला पूछ लिया जाए तो कांगड़ा, और स्थान पूछ लिया जाए तो धर्मशाला। और ये जो स्पीति है इसे हिमाचल प्रदेश का ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? वो है पंजाब। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित झील सबसे बड़ी झील है। तो ये कौन सी झील है? ये है गोविंद सागर झील। ये जो गोविंद सागर झील है ये हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। देखिए, गोविंद सागर झील की अगर हम बात करें तो ये बिलासपुर ज़िले में पड़ती है। और ये किस नदी पर है गोविंद सागर झील? तो ये है सतलुज रिवर पर। और गोविंद सागर झील की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 88 किलोमीटर। और कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है? तो 169 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है। और ये जो गोविंद सागर झील है यहीं पर है 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 1963 में बनकर तैयार हुआ था।
और रेणुका की अगर हम बात करें रेणुका झील की, तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। खजियार झील है चंबा में, और चंद्रताल झील है लाहौल स्पीति में। चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। तो 71 क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था। तो देखिए वैदिक काल में चिनाब नदी को जो था अस्किनी के नाम से जाना जाता था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए चिनाब नदी की अगर हम बात करें तो इसका वैदिक नाम अस्कनी है, और जल ग्रहण क्षेत्र कितना है चिनाब का? ये है 7500 वर्ग किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों की बात करें अगर चिनाब की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो है चंद्रा और भागा। और चिनाब नदी का उद्गम जो है ये बारलाचा दर्रे के समीप से होता है। चिनाब नदी की कुल लंबाई जो है वो है 1200 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश में ये बहती है 122 किलोमीटर। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुलांग चोटी अवस्थित है। तो देखिए चुलांग चोटी जो है ये है धौलाधार पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजपूला पिकनिक रिसोर्ट अवस्थित है। तो देखिए पंजपूला पिकनिक रिसोर्ट जो है ये डलहौजी के समीप है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है। तो कहाँ पर है? ये है परवाणु में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चंबा में रंग महल का शिलान्यास किसने किया रखा था? तो किसने किया था? ये था उमेद सिंह। ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। देखिए उमेद सिंह की अगर हम बात करें तो उमेद सिंह ने नाड़ा महल बनवाया था, और रंग महल की नींव इसने रखी थी उमेद सिंह ने। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंगानी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और निम्न राजा के मध्य हुआ। तो देखिए भंगानी का युद्ध जो था गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के किस राजा? तो बिलासपुर के राजा भीमचंद के मध्य में हुआ था। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष रामपुर बुसहर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई थी? तो ये किस वर्ष आई थी? ये आई थी 1815 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में निम्न में से किसने शिमला प्रवास नहीं किया था? तो देखिए 1921 में शिमला आए थे महात्मा गांधी, और उनके साथ लाल लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय आए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 1921 में जो था बाल गंगाधर तिलक शिमला प्रवास नहीं किया था, यानी कि ये यहाँ पर नहीं आए थे। सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष पीटर हॉफ में एक भीषण अग्नि विनिष्ट हुआ था? तो कब हुआ था? ये हुआ था 1881 में। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1947 में थियोग में गठित स्वतंत्र सरकार में कौन मुख्यमंत्री बना था? तो कौन मुख्यमंत्री बना था? ये बने थे सूरत प्रकाश। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दी निम्न के वंशज माने गए हैं। तो देखिए गद्दी जो हैं ये खत्रियों के वंशज माने गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलीन दास मूलतः निम्न से संबंध रखने वाले लोग थे। तो ये किससे संबंध रखने वाले लोग थे? ये थे शिमला एवं सिरमौर की पहाड़ियों से संबंध रखने वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभा सिंह कलाविथि अवस्थित है। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर है? ये अंद्रेटा पालमपुर में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये है जोगिंदर नगर में। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला है। तो कौन है? ये है शिमला। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राज्य परिषद अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये है सोलन में। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचल वासी था। तो ये पहला हिमाचल वासी कौन थे? तो ये थे कैलाश महाजन। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा हिस्ट्री सेक्शन स्टार्ट होता है। चालकोलिथिक अथवा पाषाण ताम्रकाल जारी रहा था। ये कब तक जारी रहा था? लगभग ये 800 BC तक। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती किस हड़प्पा स्थान से संबंधित रही है? तो ये रही है रंगपुर और लोथल से। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित है। तो ऋग्वेद में ईश्वर के सम्मान में ऋचाएँ हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। देखिए ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संगम युग के प्रमुख देव थे। तो देखिए संगम युग के प्रमुख देव कौन थे? ये थे मुर्गन। और सो ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान समय में मुर्गन जो है इन्हें सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। और संगम काल में जो था, संगम काल में रोम से सर्वाधिक व्यापार होता था। और संगम साहित्य जो है, संगम साहित्य जो था तमिल में था। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया है। तो ह्वेनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया है राजपुरा के रूप में। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। और ये जो ह्वेनसांग था ये 629 में भारत आया था। और ये जो ह्वेनसांग था इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था और अध्यापन भी किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेनसांग। और हर्षवर्धन जो था ये था वर्धन वंश का शासक या पुष्यभूति वंश का शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये निर्वाण को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्यों के काल में समुद्री पतन नहीं था? तो ये था पैठन। पैठन जो है ये मौर्यों के काल में समुद्र पतन नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कौन है? ये हैं ग्रीक। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। तो सांख्य दर्शन को किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था कपिल के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन लेखक हैं। तो हरिसेन लेखक हैं इलाहाबाद प्रशस्ति की। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है। तो देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए इस पोस्ट कोड की बात करें, इस पेपर की जो आज हमने डिस्कस किया, तो ये टीएसटी आर्ट्स का पेपर था और इसका पोस्ट कोड था 631। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।